जय हिंद साथियों। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास है वो आपको होने वाली है। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जाके है वो पिछली क्लास देख लें। इसकी प्लेलिस्ट है में बाकायदा वो मैंने बना रखी है, क्योंकि ये जो सवाल मैं कराने वाला हूँ ये आपको हर एक कंपटीशन जो सेंट्रल लेवल का आएगा उसके अंदर आपको वो मात देगा। यानी जो एसएससी जीडी या रेलवे या दिल्ली पुलिस के अंदर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल आएगा तो मेरी क्लास से बाहर है वो एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये क्लास लगाकर अपना एग्जाम दिया होगा तो आप 100% निश्चित तौर पर मैथ में 20 में से 20 स्कोर है वो कर जाओगे। पहले तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लगाई है, पहले की क्लास लगा चुका हूँ, ये सेकंड क्लास है। आगे धीरे धीरे अपने जो मैथ के जितने भी चैप्टर है एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस रेलवे के अंदर आने वाले क्वेश्चन है वो सभी चैप्टर है वो सभी सवाल है मैं करवाने वाला हूँ। आइए सवाल नंबर फर्स्ट की ओर है वो चलते हैं। आज है वो बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। इस अगर बेईमान दुकानदार से कोई भी सवाल आएगा इससे बाहर है वो नहीं जाएगा। जितने भी आपको टाइम मिलेंगे वो मैं आपको इस क्लास के अंदर वो कराने वाला हूँ। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य के पर बेचने का दावा करता है, पर है 1 किलोग्राम भार के स्थान पर है वो 1 किलोग्राम भार यानी 1000 किलो 1 किलोग्राम भार यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम का यूज करता है? 750 ग्राम का यूज करता है। अब देखो यहां पर ये कह रहा है इसका प्रॉफिट है वो कितना होगा, कितना प्रतिशत है वो लाभ होगा। अब आपको इस तरह के सवालों के अंदर ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर कोई बेईमान दुकानदार बेचते वक्त बेईमानी करता है और एक खरीदते वक्त बेईमानी करता है, इसके अंदर दो तरह की बेईमानी होगी। ये तो हो जाएगी आपकी बेचते वक्त बेईमानी और एक हो जाएगी आपकी खरीदते वक्त बेईमानी। दोनों की दोनों बेईमानी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं किस तरह आपको इस सवाल को हैंडल करना है। अब देखो ये सवाल है वो बेचते वक्त की बेईमानी है। बेचते वक्त बेईमानी आपको सवाल के अंदर कहीं भी देखने को मिले तो आप क्या काम करोगे, इसका सीपी और एसपी है वो क्या हो जाएगा। जिस तरह इन्होंने कहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का यूज करता है, जिस बाट का यूज करता है वो बाट आपका क्या होगा, सीपी हो जाएगा। जिस तरह इन्होंने 750 ग्राम का यूज किया है, अगर रियल के अंदर यानी वास्तविक जो बाट होगा वो यहां पर आपका लिखा जाएगा, चाहे वह यहां वास्तविक बाट 1200 ग्राम का हो चाहे वह 700 ग्राम का हो। अगर वास्तविक बाट अपना 700 ग्राम का होगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 700 लिखेंगे। अगर ये कह रहा है अपना वास्तविक वजन अपना वाट 800 ग्राम के स्थान पर या 600 ग्राम का यूज करता है तब यहां 800 लिखेंगे, यहां पर 700 लिखेंगे। जिस तरह इन्होंने कहा है कि आप ये 750 ग्राम का यूज करता है बाट का 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इस तरह इन्होंने वो 750 ग्राम का यूज कर लिया। जो बाट यूज करेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। सीपी किस तरह हो जाएगी, अब आपको यहां पर सोचने वाली बात यह है, दिमाग के अंदर बिठाना है। जिस तरह इन्होंने कहा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की वस्तु हमने खरीदी है, ठीक है, 1000 ग्राम की वस्तु हमने खरीदी है 1000 रुपए में, ठीक है, लेकिन हम बेच रहे हैं इसको 750 ग्राम। 750 ग्राम बेच रहे हैं, कितने रुपए के अंदर बेच रहे हैं, 1000 रुपए के अंदर बेच रहे हैं। यही बात इन्होंने कही है, इन्होंने बाट के अंदर हेराफेरी करी है। इसका मतलब 750 ग्राम दे रहा है लेकिन इससे रुपए कितने ले रहा है, 1000 रुपए ले रहा है। 1000 रुपए ले रहा है, हमने इसी वस्तु को 1000 ग्राम की वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा है, 750 ग्राम की वस्तु को 1000 रुपए में बेचेगा। यह सोचने वाली बात है, 1000 रुपए में बेचेगा। अब हमने 750 ग्राम बेची है, वो हमने खरीदी कितने में थी, कितने में खरीदी थी, 750 में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, 750 में खरीदी थी। इस तरह ये तो हमारा खरीदी होगी वो तो होगी हमारी सीपी और बेची है वो होगी हमारी एसपी। समझ में आ गया होगा। 1000 हमने यहां पर क्यों लिखा, 750 हमने यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि 750 ग्राम की वस्तु को हमने 1000 रुपए के अंदर है वो बेचा है, लेकिन 1000 ग्राम की वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा है। इसका मतलब है 1000 ग्राम का सीपी है वो कितना है, 1000 है, तो 750 ग्राम का सीपी है वो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। इसका मतलब हमने वस्तु को 750 में खरीदा है और 1000 में बेचा है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। बेसिक तरीका जो आपको ध्यान के अंदर है वो बिठाना है ताकि आप वो सवाल के अंदर है वो भूलोगे नहीं, जितने भी टाइप आएंगे इसके बेईमान दुकानदार के। अब आपको सीधा ये आपको हल नहीं करना है। आपको मैंने कहा है हर वीडियो के अंदर ये कहता हूं कि सवाल आपको फ्रैक्शन के अंदर लेके आना है, अनुपात के अंदर लेके आना। जितना टूटता है सवाल को उतना तोड़ो। 25 75, 25 का 100, यानी 3 की वस्तु को 4 के अंदर बेच रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया, 1 का हो गया। कितने पर हो गया, 3 पर हो गया, गुणा 100 कितना हो जाएगा,
33%। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये इतने आसान सवाल है, अगर आपने इनको दिमाग में बिठा दिया तो आप है वो कभी नहीं भूलोगे। 2 नंबर सवाल है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1200 ग्राम बाहर के स्थान पर, अब देखो वही मैंने बताया था वही यहां पर आ गया कि 1200 ग्राम बाहर के स्थान पर 700 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है। मैंने आपको क्या काम कहा था, जो रियल मान होगा, जो रियल बाट होगा वो यहां पर लिखोगे। 1200 ग्राम है रियल, कितना है 1200 ग्राम है। बेच है वो कितने बाट का इस्तेमाल कर रहा है, 700 ग्राम बाट का है वो इस्तेमाल कर रहा है। समझ में आ गया, यानी 1200 ग्राम बाट यानी 1200 ग्राम के अंदर हमने वस्तु खरीदी है कितनी 700 ग्राम। 700 ग्राम वस्तु हमने कितने में खरीदी थी 700 रुपए के अंदर, और 700 ग्राम बेच कितने के अंदर रहे हैं 1200 के अंदर बेच रहे हैं। इसका मतलब जो बाट रियल होगा, जो वास्तविक बाट होगा वो यहां पर होगा, जो हम बेचेंगे बेईमानी कर कर वो बाट यहां पर होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 7 की वस्तु को कितने के अंदर बेच रहा है 12 के अंदर बेच रहा है। प्रॉफिट अब कितना आ गया 5 का, कितने के ऊपर आ गया 7 ऊपर आ गया। मान है वो कितना आ जाएगा 500 को 7 से भाग दो कितना आ जाएगा 7 49 सेंस 1 7 एकम 7 यानी 71 पॉइंट है वो कुछ आएगा। ऑप्शन देख लेता हूं मैं, आगे हल करने की आपको जरूरत नहीं है। कितना प्रतिशत मुनाफा होगा 500/7 है। इस ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 500/7 होगा ऑप्शन है। इस ऑप्शन है वो किसी कोई भी सही नहीं है, इसका मतलब 71 पॉइंट कुछ ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, एक बेईमान दुकानदार 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब देखो 30% यहां पर आ गया, 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी 10 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 13 के अंदर बेच रहा है। 30 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3/10 यानी 13/10। 3 की वस्तु को कितने में बेचेगा यो 30% लाभ पर बेच रहा है। फ्रैक्शन के काटेंगे कितना हो जाएगा 3/10 यानी सीपी अब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहां पर परसेंट के अंदर लाभ या हानि दे तो आपको यहां पर लिखना है परसेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद में, जिस तरह 30% लाभ पर बेच रहा है यानी 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 130 के अंदर बेच रहा है। ये उसको क्या कह रहा है कि मैं 30% लाभ कमाता हूं, लेकिन उन्होंने कहा 1 किलोग्राम बजाय 800 ग्राम बाट का है वो इस्तेमाल करता है। रियल बाट है वो कितना है 1000 ग्राम का, वो क्या पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा। कितने ग्राम यूज करता है 800 ग्राम का यूज करता है। किस तरह कटेगा 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब कितने से कट जाएगा 4 ये 5 कट गया 40 13 5 65 कितने का प्रॉफिट हो गया 40 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर 40 पर। मान है वो किस तरह निकल के आ जाएगा 125/2 यानी 62.5%। 62.5% आपका राइट आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में वो आ गया होगा। यहाँ पर जो रियल बाट यहाँ पर होगा, जो बेच रहे हैं बाट है वो यहाँ पर होगा। इन्होंने कहा है 30% लाभ कमा रहे हैं यानी 100 की वस्तु को 130 में बेच रहे हैं। इस तरह आपको है वो इस सवाल को है वो हल करना है। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट है, एक व्यापारी दोस्तों भार का उपयोग करते हुए उसको ग्राहक को दोनों तरफ है वो धोखा देता है, खरीदते वक्त धोखा देता है और बेचते वक्त है वो धोखा देता है। ये सवाल है वो यहाँ पर आ चुका है। मैंने आपको शुरू के अंदर कहा था कि 2 तरह के सवाल बनेंगे इसके अंदर, एक तो खरीदते वक्त धोखा देगा और एक है वो बेचते वक्त धोखा देगा। तो मैंने बेचते वक्त धोखा कहा था, उसके अंदर मैंने कहा था जितने बाट का इस्तेमाल करता है जो उसके अंदर रियल बाट होगा, जो वास्तविक बाट होगा वो तो आपको यहाँ पर लिखना है। जो बाट बेईमानी करके बेच रहा है वो बाट यहां पर लिखा जाएगा। अब ये कह रहा है कि 20% अधिक लेता है, 20% अधिक लेता है। ये किलोग्राम के अंदर है वो कहती भार के अंदर है वो बता रहा है, यानी भार अगर इसका 1000 ग्राम का होगा तो वह 20 ग्राम अधिक लेगा। इसका वो कितना हो जाएगा 1200 ग्राम है वो लेगा। इसका मतलब तो यही हो गया 20% अधिक लेगा। तो बेचते वक्त बेईमानी मैंने आपको बता दी। अब होती है खरीदते वक्त बेईमानी। खरीदते वक्त बेईमानी के अंदर क्या काम करोगे, ये कह रहा है 20% है वो बाट है वो क्या कर रहा है अधिक ले रहा है किलोग्राम के आधार पर। जिस तरह 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5 है। 20% अधिक ले रहा है, इसका मतलब 5 किलोग्राम का बाट है तो वो कितना अधिक ले रहा है 1 ले रहा है। 1 ले रहा है कितना अधिक हो गया 6 हो गया।
अब खरीदते वक्त बेईमानी होगी तो आप क्या काम करोगे, जो रियल बाट होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, और जो धोखाधड़ी के होने के बाद में जो बाट होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसका मतलब 5 किलोग्राम के बाट को 6 किलोग्राम बाट है वो ले रहा है खरीदते वक्त, और बेचते वक्त बेईमानी के अंदर क्या कह रहा है कि 20% कम देता है, 20% कम देता है। इसका मतलब फ्रैक्शन 20% की कितनी हो जाएगी, 1/5। तो मैंने क्या काम कहा था कि आपको बेचते वक्त बेईमानी होगी, वो आपको रियल बाट होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। रियल बाट इसके अंदर कितना है, 5 है, कम दे रहा है। इसका मतलब 5 किलोग्राम को 1 किलोग्राम कम करके कितना दे रहा है, 4 किलोग्राम दे रहा है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और कुछ सवाल के अंदर दिया ही नहीं है, और इन्होंने पूछा क्या है कि उसका शुद्ध लाभ परसेंट में क्या होगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 3 से, यानी 2 की वस्तु को 3 के अंदर बेचेगा तो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 50% है वो निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लो। यहाँ पर इन्होंने कहा है 20% अधिक है वो बाट है वो लेता है। 20% बाट का मतलब 20% बाहर अधिक लेता है, यानी 20% की फ्रैक्शन मैंने बढ़ा दी 5 है। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या काम करोगे, जिस तरह 20% अधिक ले रहा है, यानी 100 किलोग्राम का बाट है तो वो कितने किलोग्राम ले रहा है, 120 किलोग्राम ले रहा है। और दूसरे के अंदर क्या कहा है कि वह 20% कम ले रहा है, तो मैंने कहा था रियल बाट है वो बेचते वक्त है वो यहाँ पर लिखोगे, जो खरीदते वक्त आ गया वो यहाँ पर लिखोगे। 80 आ गया, कम ले रहा है, रियल बाट यहाँ पर आ गया। खरीदते वक्त बेईमानी है वो इस तरह लिखी जाएगी, जो रियल बाट यहाँ पर आएगा बेचते वक्त हो जाएगा, धोखाधड़ी के बातें वो यहाँ पर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितने से कटेगा, 40 से। 40 दूनी 80, 40 दिया 120, वही मान आ गया, 2 से 3 आ गया। मैंने यहाँ पर इसको किसके अंदर लिख दिया था, फ्रैक्शन के अंदर तोड़ के पहले लिख दिया था, क्योंकि मान को आपको फ्रैक्शन के अंदर ही लिखना है। अगर आप इस तरह के जो लाभ आने के सवाल है उस तरह के अंदर आप इस तरह लिख दोगे 100 और 120, तो आप है वो बेहतर रहोगे, क्योंकि आपका सीधे से सीधा है वो कट जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो यहाँ पर ये कह रहा है सीपी यहाँ पर लिखोगे आप, और एसपी है वो यहाँ पर लिखोगे। ये कह रहा है 945 ग्राम के बजाय उस ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल आपको पता नहीं कितने ग्राम का किया जाता है, बेचते वक्त बता रहा है। रियल मान है कितना आ जाएगा, 945 यहाँ पर आ जाएगा। जो बेचा है वो हमारे पास में पता नहीं कितना है, लेकिन उन्होंने कहा है 26% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब लाभ भी किस तरह निकालते हैं, ये मान यहाँ पर, ये मान यहाँ पर, इसमें से इसमें को घटा के मान है वो निकालते हैं। लेकिन 26% की फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 13/50 है वो फ्रैक्शन है वो निकल के आ जाएगी। फ्रैक्शन नहीं निकालनी आती है तो किस तरह करोगे, 26/100, इसको काटोगे 13/50, 13/50 फ्रैक्शन निकल के आ गई। इसका मतलब ये कह रहा है 50 की वस्तु को 63 के अंदर बेचेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में यहाँ तक आ गया होगा, क्योंकि 13% 26% वो क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट है। 13/50 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, 50 की वस्तु को 63 में बेचेगा। इसका मतलब ये और ये मान है वो क्या है, इसका बराबर है, यानी 63 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 945। मान हमें किसका पूछा है, जो बाट है वो शुरू के इन्होंने वो इस्तेमाल किया है वो कितने का है, यानी 50 है। 50 है 945/63 गुणा 50 कितने से कटेगा, 63 कम 63, ये कितने से कटेगा, 15 से, 15×5 75, 750 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 15×75 750 ग्राम, यानी 945 ग्राम के स्थान पर वो 750 ग्राम बाट का वो यूज करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वो समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट है वो इसी तरह निकालते हैं, इस तरह यहाँ पर देखो 750 ग्राम बाट है वो इसका रियल यूज करता है, और 945 ग्राम के अंदर वो बेच रहा है 945 में, 945 से इसका क्या है, रियल बाट है। बेईमान दुकानदार पर इतने सवाल थे वो जो सब इंपॉर्टेंट है मैंने करवा दिए हैं। अब अगली क्लास में जितने भी लाभ हो, प्रॉफिट और आने के जो भी सवाल बन सके इंपॉर्टेंट, मैं आपको अगली क्लास के अंदर वो लेके आ जाऊंगा। तो क्लास जिसको भी समझ में आई है, बेस्ट लगी है तो लाइक और कमेंट करके वो बता दें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।